हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका अपने यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर पर। वर्ल्ड कप तो हम हार ही चुके हैं, जिसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। सच में बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि इंडिया टीम है वो सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन फाइनल तक पहुंच भी नहीं पाई। तो वर्ल्ड कप कहाँ से मिलेगा। हम इंडियंस जो भी है ना, बहुत ज़्यादा लोग तो सभी सोच रहे थे कि हमारी टीम अच्छे से काम कर रही है। कुछ लोग थे जो अच्छे से नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन यही चीज़ हम देखें कि जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे तो गजब टीम में मतलब एक जुनून सा रहता था, या महेंद्र सिंह धोनी का प्रेशर समझ लो, या कुछ बहुत गजब टीम वर्क करती थी। तो आइए सीधे वो वीडियो देखते हैं जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, चाहे वो IPL हो चाहे T20 वनडे कुछ भी। ये कुछ वीडियो के कट हैं, हम देखते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। आपको एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी दिखेंगे और उनका वही परफॉर्मेंस एकदम, जो कि एक 20-22 साल के लड़के में होता है। तो आइए देखते हैं वीडियो। सो लेट्स वॉच। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर धोनी का दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह चलता है और कई बार धोनी ने अपने शातिर दिमाग से सामने वाली टीम के बैट्समैन को बेवकूफ बनाकर आउट भी किया है। तो आज ऐसे ही 10 इंसिडेंट्स की बात करते हैं जब धोनी ने अपने ओपोनेंट को हैरान कर दिया। नंबर 10। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच चल रहा होता है और ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जॉर्ज बेली लेग साइड की ओर एक शॉट खेलते हैं। फील्डर बॉलर एंड पर थ्रो फेंकता है जहां रन आउट का चांस नहीं था। दूसरी ओर बैटिंग साइड पर जॉर्ज बेली रिलैक्स होकर दौड़ रहे थे और पीछे बॉलर एंड की ओर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें कोई रन आउट नहीं करेगा। पर धोनी ये सब देख लेते हैं कि बेली बीच क्रीज में खड़े हो गए हैं और वो बॉलर को उनकी तरफ बॉल फेंकने को बोलते हैं। इतने में बेली समझ ही नहीं पाते कि धोनी उनके रन आउट की प्लानिंग पहले ही कर चुके हैं और फिर बेली गुस्से में रन आउट होकर चले जाते हैं। भाई, बैट्समैन को चकमा देना कोई धोनी से सीखे। नंबर 9। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में शाहिद अफरीदी सचिन तेंदुलकर की बॉल पर खूब चौके छक्के मार रहे होते हैं। फिर विकेट के पीछे खड़े होकर धोनी अफरीदी का दिमाग पढ़ लेते हैं। वो जानते थे कि अफरीदी अगली बॉल पर भी क्रीज से बाहर निकलकर मारने वाले हैं। वो सचिन को वाइड की ओर बॉल फेंकने का इशारा करते हैं और सचिन उनके दिमाग को कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अफरीदी क्रीज से बाहर निकले और MS धोनी ने पीछे से उनकी स्टंपिंग कर दी। दोस्तों, इसे ही तो कहते हैं बेवकूफ बनाना। नंबर 8। अब मैं आपको दिखाता हूं धोनी का नो लुक रन आउट। न्यूजीलैंड के बैट्समैन रॉस टेलर लेग साइड की ओर शॉट मारते हैं। वहां पर 2 रन्स आराम से लिए जा सकते हैं। रॉस टेलर का भी कुछ ऐसा ही इरादा था। बाउंड्री पर मौजूद फील्डर बॉल को वापस फेंकता है। रॉस टेलर क्रीज से कुछ इंचेस दूर थे और धोनी के पास रन आउट करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। अगर वो बॉल पकड़ने के बाद मुड़कर स्टंप पर मारते तो शायद रॉस टेलर डाइव मार देते। इसीलिए वो बिना देखे ही बॉल को स्टंप की ओर ड्रैग कर देते हैं और बॉल जाकर सीधे स्टंप्स पर लगती है। रॉस टेलर सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ कुछ ऐसा भी खेल हो सकता है, पर धोनी के दिमाग के सामने उनकी एक न चली। नंबर 7। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था और क्रीज पर थे न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिमी नीशम। केदार जाधव की एक बॉल पर नीशम स्वीप लगाने की कोशिश करते हैं, पर बॉल उनके पैड से टकराकर धोनी के पास पहुंच जाती है। इंडिया के सभी प्लेयर्स अंपायर से LBW की अपील करते हैं और इतने में धोनी जल्दी से बॉल उठाकर स्टंप्स पर दे मारते हैं और नीशम रन आउट हो जाते हैं। नंबर 6। साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच वनडे मैच चल रहा था। स्ट्राइक पर थे ग्लेन मैक्सवेल और उनके साथ नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर थे मिचेल मार्श। तभी बरिंदर स्रान की एक बॉल पर मैक्सवेल ने कवर्स पर शानदार शॉट लगाया। पहली नजर में लगा कि ये बाउंड्री तक पहुंच जाएगा, लेकिन उमेश यादव की शानदार फील्डिंग के कारण ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन 2 रन्स ले चुके थे और तीसरा रन भी बिल्कुल थाली में परोसा रखा हुआ था, लेकिन बीच में MS धोनी नाम की दीवार थी। जैसे ही उमेश यादव ने बॉल को थ्रो किया, MS धोनी विकेट्स के बिल्कुल करीब आ गए और उन्होंने मिचेल मार्श को ऐसा बेवकूफ बनाया जैसे वो बिल्कुल सेफ थे। लेकिन फिर एक झटके में उन्होंने बॉल को अपने दस्तानों में कलेक्ट किया और विकेट्स पर दे मारा। मिचेल मार्श को समझ ही नहीं आया कि उन्हें पागल बनाया जा रहा है। नंबर 5। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच चल रहा था और भारत काफी खराब सिचुएशन में था। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पॉन्टिंग अपने 8 फील्डर्स को ऑफ साइड पर लगा देते हैं
और लेग साइड को खाली छोड़ देते हैं। उन्होंने सोचा था कि बॉलर मिचेल जॉनसन ऑफ साइड पर बॉल फेंकेंगे और MS धोनी ऑफ साइड पर मारने पर मजबूर हो जाएंगे, पर धोनी ऑफ स्टंप पर आकर बॉल को धीरे से लेग साइड की ओर मार देते हैं। विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट को बाउंड्री तक भागते हुए जाना पड़ता है, लेकिन उतने में तो धोनी 3 रन्स ले चुके थे। इस तरह धोनी ने पॉन्टिंग की फील्ड का मजाक बना दिया। नंबर 4। दोस्तों, इस इंसिडेंट को देखने के बाद पता चलता है कि धोनी विकेट के बीच कितना तेज भागते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ धोनी के बैट से लगकर बॉल विकेट कीपर जेरेन जोन्स के पास जाती है और वो उसे स्टंप पर मार देते हैं, पर धोनी तब तक क्रीज पर आ चुके थे। अब विकेट कीपर थोड़े कंफर्टेबल से हो जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए धोनी के रन ले लेते हैं। इतने में धोनी देखते हैं कि विकेट कीपर अभी भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो वो दूसरा भी भाग जाते हैं। वो कहते हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बस यहाँ पर भी वही हुआ था। नंबर 3। धोनी फूल्ड लक्ष्मीकांत शुक्ला। दोस्तों, ये वाला इंसिडेंट साल 2008 के CSK और KKR के एक मैच का है। लास्ट ओवर की 5th बॉल पर जब जोगिंदर सिंह लक्ष्मी रतन शुक्ला को एक यॉर्कर फेंकते हैं, जिसे वो मिस कर देते हैं। अब शुक्ला जी तो क्रीज में ही खड़े रहते हैं, पर नॉन स्ट्राइकर सेंट पर खड़े ईशांत शर्मा एक रन की तलाश में भागकर काफी आगे निकल जाते हैं। धोनी बॉल को नॉन स्ट्राइकर सेंट पर खड़े बॉलर जोगिंदर सिंह की ओर फेंकते हैं, पर उन्हें बॉल को स्टंप्स पर हिट करने से मना कर देते हैं। इस दौरान लक्ष्मी रतन शुक्ला और ईशांत शर्मा के बीच क्रीज क्रॉस हो जाती है। वो जोगिंदर को इशारा करते हैं कि अब वो बॉल को स्टंप्स पर हिट कर दे और ईशांत शर्मा की जगह शुक्ला जी आउट हो जाते हैं। भाई, सच में गजब का काटा शुक्ला जी का तो। नंबर 2। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था और भारत की ओर से युवराज सिंह बॉलिंग कर रहे थे। तभी एक बॉल जेकब ओराम के पैड पर लगते हुए हवा में उछलती है और धोनी के हाथ में जाती है। जेकब ओराम को समझ ही नहीं आता कि बॉल गई कहां। फिर क्या था, वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी क्रीज से बाहर निकलते हैं और इतने ही धोनी उनकी स्टंपिंग कर देते हैं। जितने में ओराम समझ पाते कि उनके साथ हुआ क्या है, उनकी वापसी की टिकट धोनी काट चुके थे। नंबर 1। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के कीरन पोलार्ड वो प्लेयर हैं जिनसे मैदान पर कोई भी उलझना नहीं चाहता, पर धोनी के सामने पोलार्ड भी फेल हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच एक मैच के दौरान जब विराट स्ट्रेट की ओर शॉट लगाते हैं तो बॉल सीधे पोलार्ड के पास जाती है। इतने में विराट और धोनी 1 रन ले चुके थे। दोनों प्लेयर्स को दूसरे रन का लालच देने के लिए पोलार्ड बॉल को छोड़ देते हैं। अब कोई और प्लेयर होता तो शायद पोलार्ड से पंगा लेने की सोचता भी, लेकिन धोनी ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जब तक पोलार्ड थ्रो फेंक पाते वो दूसरा रन ले चुके थे। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे इंसिडेंट्स जब धोनी ने अपने ओपोनेंट को हैरान करके रख दिया। पर अगर आप ऐसे ही और भी धोनी की वीडियोस देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके चले जाओ। वीडियो में देखा हम लोगों ने जो महेंद्र सिंह धोनी ने बिना देखे जो थ्रू मारा था, जो शायद न्यूजीलैंड की टीम थी, रॉस बटलर थी, पता नहीं कौन थे वहाँ पे, रॉस टेलर। हाँ, रॉस टेलर। तो वो बहुत गजब, मतलब ये वही बंदा कर सकता है जिसे इतना ज़्यादा अनुभव हो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरे किस डायरेक्शन में विकेट्स हैं। यानी कि जो मैं वो कहना चाहूँगा, पृथ्वीराज चौहान के पास शब्द वेदी बाण था, तो उनके पास भी कुछ ऐसी चीज़ थी शायद, जो कि बिना देखे यार बड़ी गजब बात है, कैसे एकदम, और वो भी आउट एकदम। और मतलब ये बात तो कहना चाहूँगा, अगर कोई भी बैट्समैन हो, अगर उनका कीपर सातिर बहुत वेल माइंडेड, तो एक बार उन्हें भी शॉट खेलने से डर लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर क्रीज से 1 इंच भी आगे बढ़े यानी तो आउट, या बॉल बैट से पीछे गई तो आउट। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा महेंद्र सिंह धोनी की यही तो खूबी थी जब वो खेलते थे। मैं छोटा था पर इतना छोटा नहीं था कि मैच ना समझ सकूं, तो वो एक बैट्समैन कितना अच्छा भी बैट्समैन हो, वो एक ऐसा प्रेशर क्रिएट कर देते उसके ऊपर कि चाहे वो फुल टॉस बॉल हो चाहे शॉर्ट बॉल हो, उसे खेलने में थोड़ा उसे अनकम्फर्टेबल फील होता है, क्योंकि पता है कि अगर बॉल छूटी, मैं 1 कदम आगे बढ़ाया तो गए। आपने शायद वो सचिन वाला वीडियो देखा हो, आपने वो सचिन वाला देखा होगा, कैसे धीरे से इशारा किया, ये भी शॉट मार रहे अफरीदी, तो धीरे से वाइट फेंको, अफरीदी ने फिर वही गलती करी, आगे बढ़ी, लो खत्म, स्टंप करा दिया। और शायद सबसे ज़्यादा अगर स्टंपिंग का रिकॉर्ड होगा तो मुझे लगता है, मुझे पता नहीं एक्चुअली किसका है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महेंद्र सिंह धोनी का होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टंपिंग करते हैं। और कोई भी ज़्यादातर जो रिव्यू लेते हैं
उनका शायद खाली नहीं जाता, ये पहले ही पता इन्हें लग जाता था कि ये आउट है या नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा देखे कि एक आदमी के जो DRS है वो गलत चले जाए, बाकी अदरवाइज जितने भी सारे सही आते थे। और DRS को कहते हैं डिसीजन रिव्यू सिस्टम, अंपायर के डिसीजन को रिव्यू करा सके। तो इसे हम लोग इंडियंस और जो कमेंटेटर होते हैं उन्होंने धोनी रिव्यू सिस्टम कहना शुरू कर दिया था, उनकी इस सटीकता को देखते हुए कि वो कितने अच्छे रिव्यू लेते हैं और कोई बाजी भी ऐसा होता है जो बेकार जाए या फिर बर्बाद हो जाए। बिल्कुल, हमें लगता है कि उन्होंने जितने भी समय खेला, कुछ समय शायद बेकार रहा होगा, लगभग 80% उनका टाइम इंडिया के लिए बहुत बड़ा रहा, क्योंकि इंडिया ने उनके कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता और T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती। ऐसा कोई भी मतलब ICC का टूर्नामेंट नहीं था जो उन्होंने जीता ना हो। और IPL में 2 बार चैंपियन बनाया अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को, और एक ही टीम से खेले, और बहुत अच्छा उनके अंदर एक कॉम्पिटिटर माइंड है। बिल्कुल, चाहे वो कीपरिंग आप देख सकते हो, चाहे वो आप बॉलिंग भी करी है इन्होंने, बॉलिंग भी करी है और खेलते भी बहुत गजब है। जैसे प्रेशर होता है किसी खिलाड़ी के ऊपर, कम बॉल है ज़्यादा रन है, तो ये भी चेज़ करना आता है ना, उन्हें अच्छे से। रनिंग या फिर चेजिंग में इतनी महारत हासिल थी, वो हमेशा गेम को डीप ले जाया करते थे, मतलब लास्ट ओवरों तक ले जाया करते थे, और उनको फिनिशिंग करना बहुत अच्छे से आता था। जैसा हमने देखा 2011 के वर्ल्ड कप में छक्का मार के जिताया, मतलब फिनिशिंग विद अ रॉयल टच जिसे कहा जा सकता है कि शाही अंदाज के साथ अपना गेम ख़त्म करना, और वो उनको आता था। और हम लोग सभी उनसे जुड़े हुए हैं, और उनका फिजिक इतना बढ़िया है, नहीं बॉडी जो है, शारीरिक बॉडी बहुत अच्छी है। अब ये हार्दिक पांड्या और इनके बीच में एक रेस हुई थी शायद 100 मीटर, वो तो ऐसे ही मतलब अपने ही मन में दोनों ने सोचा दौड़ लेते हैं, तो इन्होंने भी दौड़ना शुरू कर दिया, और उसमें शायद इनकी जीत हुई थी। हार्दिक पांड्या इनसे आगे नहीं निकल पाए थे। और एक जो बांग्लादेश वाला आपने रन आउट देखा होगा, वो वर्ल्ड कप मैच का था, जिसमें बांग्लादेश को लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था, और 1 रन चाहिए था जीत के लिए। तो उन्होंने कहा भैया 1 रन ये तो ऐसे भी दौड़ देंगे बाई के, तो जो बॉल उनके पास गई विकेट कीपिंग की, तो उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर हम डायरेक्ट फेंकेंगे तो मिस हो सकता है, तो बॉल को साथ लेके भागे। और जबकि एज रेशियो में मतलब जो खिलाड़ी खेल रहे थे उनका नाम था शायद महमूदुल्लाह थे उस टाइम, और महमूदुल्लाह को चेज किया जो 24 या फिर 25 के रहे होंगे, और उस टाइम पे ये 36 या 35 के थे। तो ये भी तुलना करना कि अपनी बॉडी को कितना ध्यान रखें खेल के साथ साथ। अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस था कि जो भी मैं करूँगा गलत नहीं होगा। और एक वो पोलार्ड सोच रहे होंगे कि हम चलो इनको क्या नाम मैनिपुलेट। और मेन चीज, मैंने अगर सबसे अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखी है तो मैंने देखी है विराट कोहली वर्सेस MS धोनी। इन दोनों लोगों की रनिंग बिटवीन विकेट इतनी अच्छी दौड़ थी कि वही देखा ना, जैसे कौन सी टीम थी अब मुझे तो याद नहीं अभी, जैसे स्टंप को उन्होंने किया दूर से ही तो बॉल गिर गई, उन्हें लगा अब ये जाएंगे नहीं, उनने 1 रन ले लिया, चलो 1 रन संभव है, लगा रिलैक्स फील हो रहे लो, थोड़े क्रीज से बाहर दोनों भाग के दूसरा। इंग्लैंड की टीम थी, इंग्लैंड की टीम के साथ ऐसा हुआ। और यही सेम चीज पोलार्ड ने करी कि मैं थ्रो कर दूंगा, आपको थ्रो फेंकने में भी तो टाइम लगता है, गेंद हवा में रहती है तो उसमें भी टाइम लगता है, तो बताओ इतने में 1 रन ले लिया। तो ये भी बहुत गजब बात थी। उनकी इतनी एज होने के 32 के आसपास 32-36 तक खेले, तो रनिंग बहुत गजब थी, और इसीलिए शायद उनकी बॉडी भी आज अभी भी फिट है एकदम। और आज हम लोग धोनी को इस वजह से भी याद कर रहे हैं कि अगर वो होते शायद तो हम लोग इतनी बुरी तरह से ना आते, कम से कम उनका जो माइंड है हम उसे यूज करते, क्योंकि वो खिलाड़ियों के साथ तो खेलते ही थे, अपोजिशन के जो माइंड सेट है उसको भी मतलब कंफ्यूज कर देते थे। जैसे कि बताया ना कि लक्ष्मीकांत शुक्ला को उन्होंने, जबकि उन्हें पता है कि लक्ष्मीकांत शुक्ला एक बैट्समैन है और ईशांत शर्मा क्या है, एक बॉलर है, वो सही से नहीं खेल पाएंगे। उनकी अगर बैट पे बॉल आएगी तो ही जाएगी, और जो शुक्ला जी हैं वो खेल रही है अच्छे से, लेकिन उन्हें पता है, बताओ वहाँ कोई सोच नहीं सकता था ये हो क्या रहा, बॉलर के हाथ में बॉल दे दी और क्या और इशारा कर दिया आउट मत करो। तो और मैं ये भी कहूँगा कि जो उनकी टीम मेंबर्स होते हैं वो भी तो माइंडेड होते हैं, उनके इशारे ही समझ जाते हैं यार। उन्होंने इशारे से मना कर दिया, बॉल हाथ में होते हुए आउट नहीं करी, लेकिन वो बैट्समैन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्रीज से बाहर लो शुक्ला जी आउट, ईशांत शर्मा क्रीज के अंदर। मतलब जो विन परसेंटेज है, क्योंकि जो मेन बॉलर या फिर मेन विकेट आप ले लेते हैं, जैसे बल्लेबाज का विकेट लिया तो उनके पास पक्ष में ही विन परसेंटेज चला जाता है। और जैसा कि हमने ये भी देखा है कि 90% चांस होते हैं
पोजीशन टीम के जीतने के, और उसको धोनी ने खींच के अपनी परसेंट बढ़ाई और जीत हासिल की। तो धोनी एक अपने ही में बोलते नहीं, धोनी है तो अनहोनी को भी होनी कर सकते हैं। तो वो वाला इनका हेलीकॉप्टर शॉट जो हुआ शायद आप सभी को याद होगा, चाहे बॉल कैसी भी हो, अगर इन्हें मारना है चाहे यॉर्कर ही क्यों ना हो तो वो भी बाउंड्री के बाहर, बड़ा इंटरेस्टिंग शॉट है इनका। तो ये चीज़ देखने में बड़ा मजा आता तो अभी भी टीम देखने में, जैसे सूर्या खेलते हैं जब, और भी सभी खिलाड़ी, मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी को डिसपॉइंट करना चाहूँगा, सभी अच्छे से खेलते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जब ये थे तो टीम में बात ही कुछ अलग थी। अब चाहे आप इनकी फिटनेस को लेके कह सकते हैं, चाहे कुछ भी। तो आज का वीडियो था धोनी ने किस तरह से अपने अपोनेंट यानी प्रतिद्वंद्वियों को मूर्ख बनाया, और उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।